तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार यूनिवर्सिटी के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको जो हिंदी है उसका मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराने वाली हूँ। MIL मतलब आपका जो 100 मार्क्स का हिंदी है, जिसका भी 100 मार्क्स में हिंदी है, तो वो लोग इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा। और जिनका भी जो हिंदी के अलावा 50 का हिंदी है और 50 का इंग्लिश है, उनके लिए भी वीडियो जल्द ही अपलोड होगा। तो आप लोग इस चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए। आपको जैसे कि पता होगा कि इंग्लिश ऑनर्स का, फिर आपका मैथ का, फिजिक्स का, सब केमिस्ट्री का, और ये सारा वीडियो आप लोग को अपलोड हो रहा है। वैसे ही आप लोग को आर्ट्स के भी जो सब्जेक्ट है उसका भी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पे अपलोड होगा। तो ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, डायरेक्ट मैं आंसर बताते चलूँगी, जिससे आप लोग को कोई भी अगर दिक्कत होगा तो वो आपको यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। आपको आंसर पता रहेगा तो आप एक बार याद कर लीजिएगा। और इसके बाद जब भी आपका मॉडल पेपर जैसे ही कंप्लीट होता है, उसके बाद मैं आपको जो यूनिवर्सिटी का यहाँ पे गेस्ट पेपर निकाला है, गेस्ट पेपर है, उसका भी सॉल्व करके बताऊंगी। तो ये आपका यूनिवर्सिटी का ही मॉडल पेपर है, जो आपको एक एग्जाम के पैटर्न को देखने के लिए कि किस टाइप से आपका एग्जाम हो रहा है, तो इसलिए यूनिवर्सिटी ने ये आपका मॉडल पेपर निकाला है, ताकि आप लोग को पता चल सके कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि इसके पहले आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होता था, तो सब्जेक्टिव में ज़्यादा यहाँ पे सब्जेक्टिव में ये होता था कि आपको क्वेश्चन बैंक से पता चलता था कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट है, फर्स्ट बार एग्जाम दे रहे हैं, उनको तो क्वेश्चन बैंक ही हेल्प करता था कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन बैंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीढ़ी होता है, जिसके द्वारा आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। लेकिन यहाँ पे तो अब ऑब्जेक्टिव पैटर्न चेंज कर दिया है, तो आप लोग अब कैसे करेंगे, आप लोग तैयारी कैसे करेंगे, आपका कैसे होगा कि आप लोग को पता चलेगा कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये तो पता है ऑब्जेक्टिव आ रहा है, पर कहाँ से कैसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने मॉडल पेपर जारी किया है, जिसका सॉल्यूशन हम लोग इस चैनल पे हम लोग देख रहे हैं। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में फटाफट शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है, ऑप्शन क में दिया हुआ है लमही, ऑप्शन ख में दिया हुआ है रामनगर, ऑप्शन ग में मगहर, ऑप्शन घ में मिर्जापुर। तो यहाँ पे प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था, तो प्रेमचंद्र का जन्म लमही में हुआ था। ठीक है, आपने अगर पिछले हिंदी को अच्छे से 11th 12th 10th में पढ़ा होगा तो आप इसका मैक्सिमम क्वेश्चन खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि उधर से ही क्वेश्चन उठा के इधर रखा हुआ है। आप लोग का मैक्सिमम चैप्टर जो पोएम का होता है, पोएट्री का होता है, राइटर सब तो वही रहता है ना, तो इससे आप लोग को पता चलेगा। ठीक है, अब देखिए कि प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है। सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है। ऑप्शन क में है धनपत राय, ऑप्शन ख में गोपाल राय, ऑप्शन ग में विपुल राय, ऑप्शन ख में राजेंद्र राय। तो प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है, तो उनका यहाँ पे 2 का क ऑप्शन सही होगा, धनपत राय। अब देखिए क्वेश्चन 3 है, बड़े भाई साहब कहानी के लेखक है। तो बड़े भाई साहब जो कहानी है उसके लेखक कौन है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ख में दिया हुआ है शिवपूजन सहाय, ऑप्शन ग में प्रेमचंद्र और ऑप्शन घ में उग्र। तो यहाँ पे बड़े भाई साहब कहानी के लेखक जो है वो प्रेमचंद्र है, तो 3 का ऑप्शन ग सही होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म ऑप्शन दिया हुआ है वाराणसी में हुआ था, प्रयागराज में, या फिर लखनऊ में, या फिर कानपुर में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन क हो जाएगा, वाराणसी के उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, जयशंकर प्रसाद का जन्म किस वर्ष हुआ था। ठीक है, ऑप्शन क में दिया हुआ है 1880, ऑप्शन ख में 1890, ऑप्शन ग में 1889 और ऑप्शन घ में 1885। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन ग सही हो जाएगा, 1889। आप लोग अगर डेट भी याद करना चाहे तो याद कर लीजिए, 30 जनवरी 1889 में जो जयशंकर प्रसाद है उनका जन्म हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से, मधुआ कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन क में दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ख में है प्रेमचंद्र, ऑप्शन ग में है सुदर्शन, ऑप्शन घ में कौशिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन क सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, प्रेमचंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ था। प्रेमचंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन क में दिया हुआ है 1880,
ऑप्शन ख में 1885, ऑप्शन ग में 1890, ऑप्शन घ में 1895। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन क सही हो जाएगा। ठीक है, तो 31 जुलाई 1880 को प्रेमचंद्र का जन्म हुआ था। प्रेमचंद्र का निधन कब हुआ था? 1935 में, 1936 में, 1937 में, 1940 में। तो हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे कि प्रेमचंद्र का निधन कब हुआ था, 1935 में, 1936 में, फिर या फिर 1937 में, या फिर 1940 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख। ठीक है, 1936 में, 8 अक्टूबर 1936 को जहाँ पे प्रेमचंद्र का निधन हो गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, प्रसाद का निधन कब हुआ था। अब यहाँ पे शॉर्ट नेम प्रसाद डायरेक्ट टाइटल दे दिया है, इनका पूरा नाम जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर क देखिए 1937 में, ऑप्शन नंबर ख 1935 में, ऑप्शन नंबर ग 1941 में, ऑप्शन नंबर घ 1944 में। तो जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? तो 9 का क ऑप्शन सही हो जाएगा 1937 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रसाद किस युग के रचनाकार है? तो ऑप्शन नंबर क में दिया हुआ है भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर ख में द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर ग छायावाद युग, ऑप्शन नंबर घ प्रगतिवाद युग। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ग सही हो जाएगा, छायावाद युग। जयशंकर प्रसाद किस युग के रचनाकार है? तो छायावाद युग। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बड़े भाई साहब कहानी में किसको महत्व दिया गया है? ऑप्शन नंबर क दिया हुआ है अनुभव को, ऑप्शन नंबर ख दिया हुआ है पुस्तकीय ज्ञान को, ऑप्शन नंबर ग दिया गया है खेल को, ऑप्शन नंबर घ दिया है व्यायाम को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ग हो जाएगा सही, मतलब खेल को। बड़े भाई साहब कहानी जो है उसमें खेल को अधिक महत्व दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं, ठाकुर सरदार सिंह किस कहानी के पात्र है? ऑप्शन नंबर क दिया हुआ है मधुआ, ऑप्शन नंबर ख बड़े भाई साहब, ऑप्शन नंबर ग गुंडा और ऑप्शन नंबर घ बड़े घर की बेटी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन क सही हो जाएगा, मधुआ। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, पंच परमेश्वर किसकी कहानी है? पंच परमेश्वर किसकी कहानी है? ऑप्शन है क दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ख में दिया हुआ है उग्र, ऑप्शन घ दिया हुआ है कौशिक, ऑप्शन घ प्रेमचंद्र। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पंच परमेश्वर जो है वो आपका प्रेमचंद्र की कहानी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, सतगति कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन क प्रेमचंद्र, ऑप्शन ख प्रसाद मीन्स जयशंकर प्रसाद, यहाँ पे देखिए ऑप्शन घ उग्र और ऑप्शन घ कौशिक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन क सही हो जाएगा, प्रेमचंद्र। सतगति जो कहानी है उसके लेखक प्रेमचंद्र है। ऑप्शन नंबर 15 देखिए, सवा सेर गेहूं कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर क दिया हुआ है प्रसाद, ऑप्शन नंबर ख प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर ग उग्र, ऑप्शन नंबर घ कौशिक। ठीक है, तो सवा सेर गेहूं कहानी के लेखक कौन है? तो ये भी आपका ऑप्शन हो जाएगा ख प्रेमचंद्र। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, बड़े घर की बेटी कहानी के लेखक हैं। तो ऑप्शन क दिया हुआ है प्रसाद, ऑप्शन ख कौशिक, ऑप्शन घ प्रेमचंद्र, ऑप्शन घ उग्र। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ग सही हो जाएगा, प्रेमचंद्र। तो बड़े घर की बेटी, सवा सेर गेहूं और सदगति ये आप लोग याद कर लीजिएगा। साथ में पंच परमेश्वर, इसके लेखक कौन है? तो ये आपका प्रेमचंद्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में क्या दिया हुआ है? पूस की रात कहानी के लेखक है। ऑप्शन नंबर क दिया हुआ है उग्र, ऑप्शन नंबर ख दिया हुआ है प्रसाद, ऑप्शन नंबर ग दिया है कौशिक, ऑप्शन नंबर घ दिया हुआ है प्रेमचंद्र। ठीक है, तो पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन घ सही हो जाएगा, प्रेमचंद्र। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कफन कहानी के लेखक कौन है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कौशिक, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी मतलब ग दिया हुआ है उग्र, ऑप्शन नंबर घ दिया हुआ है प्रेमचंद्र। तो ये कफन जो कहानी है इसके लेखक भी प्रेमचंद्र ही हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर क प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर ख प्रसाद, ऑप्शन नंबर ग कौशिक, ऑप्शन नंबर घ उग्र। तो आकाशदीप जो कहानी है उसके लेखक है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विराम चिन्ह कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन क में दिया हुआ है उग्र, ऑप्शन ख में दिया हुआ है प्रसाद, ऑप्शन ग में दिया हुआ है कौशिक, ऑप्शन घ में दिया हुआ है प्रेमचंद्र। तो विराम चिन्ह जो कहानी है उसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो विराम चिन्ह कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद।
वहीं अगर आकाशदीप कहानी के लेखक पूछे तो वो भी जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अब देखिए पुरस्कार, क्वेश्चन नंबर 21, पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर क प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर ख प्रसाद, ऑप्शन नंबर ग उग्र, ऑप्शन नंबर घ कौशिक। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका ऑप्शन ख सही हो जाएगा, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद। उसके बाद 22 देखिए, वसंत आ गया निबंध के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर क दिया हुआ आचार्य प्रसाद द्विवेदी, क्वेश्चन ऑप्शन ख दिया हुआ कुबेर नाथ राय, ऑप्शन ग दिया हुआ है विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन घ दिया हुआ है शिव प्रसाद सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए मतलब क सही हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में क्या दिया? वसंत आ गया किस प्रकार का निबंध है? ऑप्शन नंबर क विचार प्रधान, ऑप्शन नंबर ख भाव प्रधान, ऑप्शन नंबर ग वर्णन प्रधान, ऑप्शन नंबर घ ललित प्रधान। तो वसंत आ गया किस प्रकार का निबंध है? ठीक है, तो ये आपका विचार प्रधान निबंध है, मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ है क गाजीपुर, ख में दिया हुआ है जौनपुर, घ में बलिया और घ में बनारस। तो यहाँ पे 24 का ऑप्शन सी यानी ग सही होगा, बलिया। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? क में दिया हुआ है 1902, ख में दिया हुआ है 1905, ग में दिया हुआ है 1907 और घ में दिया हुआ है 1910। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी सही यानी ग सही होगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, मंदिर और राजभवन के लेखक कौन है? ऑप्शन क है अज्ञे, ऑप्शन ख दिनकर, ऑप्शन घ प्रसाद, ऑप्शन घ निराला। ठीक है, तो 26 का यहाँ पे ख सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर। मंदिर और भवन के लेखक जो है वो रामधारी सिंह दिनकर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में क्या दिया हुआ है? दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन क दिया हुआ है सिमरिया, ऑप्शन ख दिया हुआ है पिपरा, ऑप्शन ग है नौतन, ऑप्शन घ है मंझौल। ठीक है, दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका ऑप्शन क सही हो जाएगा, सिमरिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, दिनकर का जन्म तिथि क्या है? रामधारी सिंह दिनकर है, उनके यहाँ पे जन्म तिथि पूछ रहा है, तो ऑप्शन क है 22 सितंबर, ऑप्शन ख है 23 सितंबर, ऑप्शन घ है 2 अक्टूबर और ऑप्शन घ है 12 नवंबर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ख सही हो जाएगा, 23 सितंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा दिनकर का रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था? यहाँ पे आपसे डेट पूछ लिया फिर वर्ष भी पूछ लिया, इसलिए जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसका डेट और उसका ईयर दोनों याद कीजिएगा आप। चाहे उसमें सिर्फ अगर डेट भी दिया हो तो उसका ईयर भी सर्च करके आप याद कीजिए, या फिर ईयर दिया हुआ है तो डेट याद कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए हो सकता है ऐसे क्रॉस क्वेश्चन दे दे। तो फिर देखिए 29 का ऑप्शन ए दिया हुआ है 1905, ऑप्शन बी है 1907, ऑप्शन सी है 1908, ऑप्शन डी है 1909। ठीक है, तो 25 का ऑप्शन सही होगा 1908। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? कृति मतलब रचना होता है। ठीक है, अब देखिए क में है प्रसाद, ख में है बेनीपुरी, ग में है दिनकर और यहाँ पे घ में निराला दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ग सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है, दिनकर की प्रसिद्धि किस रूप में है? कवि के रूप में है, या फिर आलोचक के रूप में है, या फिर कथाकार के रूप में है, या फिर निबंधकार के रूप में है? तो जो रामधारी सिंह दिनकर है इनकी कृति जो है वो एक कवि के रूप में है, तो 31 का ऑप्शन क सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में क्या दिया है? दुर्मुख खरगोश किसकी रचना है? ठीक है, दुर्मुख खरगोश जो है वो किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर क दिया हुआ है महादेवी वर्मा, ऑप्शन क दिया हुआ है महादेवी वर्मा, ऑप्शन ख दिया हुआ है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन ग दिया हुआ है विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन ग है राम नरेश त्रिपाठी। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन सही होगा महादेवी वर्मा। 33 दिया हुआ महादेवी वर्मा का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? ऑप्शन क है बिहार, ऑप्शन ख है मध्य प्रदेश, ऑप्शन ग है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन घ है राजस्थान। ठीक है, तो 33 का ऑप्शन ग सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। महादेवी वर्मा का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 34, महादेवी वर्मा किस युग की रचनाकार है?
ऑप्शन नंबर क द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर ख छायावाद युग, ऑप्शन नंबर ग प्रयोगवाद युग, ऑप्शन नंबर घ उत्तर छायावाद युग। ठीक है, तो 34 का ऑप्शन ख सही है, छायावाद युग। महादेवी वर्मा छायावाद युग की रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 35 में क्या दिया हुआ है, महादेवी वर्मा का जन्म किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन क 1900, ऑप्शन ख 1905, ऑप्शन ख 1910, ऑप्शन ख 1909। तो महादेवी वर्मा का जन्म जो है वो 26 मार्च 1907 को हुआ था। यहाँ पे देखिए 1907 का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे चारों में कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। आप किसको टिक करेंगे, आप यहाँ पे 9 को टिक कर लीजिए या फिर 5 को कर लीजिएगा, कोई भी। लेकिन यहाँ पे 26 मार्च 1907 इसका आंसर सही होगा, 26 मार्च 1907। ठीक है, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, 26 मार्च 1907, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 36 देखिए, महादेवी वर्मा का निधन कब हुआ था, 1984 में या 1986 में या 1987 में या 1991 में। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन ग सही होगा, 1987 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 में क्या दिया हुआ है, अतीत के चलचित्र किसका संस्मरण संग्रह है। ठीक है, ऑप्शन का दिया महादेवी वर्मा, ऑप्शन ख प्रसाद, ऑप्शन घ निराला, ऑप्शन घ बेनीपुरी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन क सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र किसका संस्मरण संग्रह है, तो वो ऑप्शन क सही होगा, महादेवी वर्मा। अब देखिए 38 देखते हैं, स्मृति की रेखाएं किसका संस्मरण संग्रह है। ऑप्शन का है प्रसाद, ऑप्शन का है बेनीपुरी, ऑप्शन घ निराला, ऑप्शन घ महादेवी वर्मा। तो 38 का ऑप्शन घ सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा। ठीक है, ऑप्शन 39, क्वेश्चन 39 देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन का है बनारस में, ऑप्शन का है कानपुर में, ऑप्शन का है प्रयाग में, ऑप्शन का है दिल्ली में। तो 39 का ऑप्शन क सही हो जाएगा, बनारस में। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो है वो बनारस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर क है 1850 में, ऑप्शन नंबर ख है 1855 में, ऑप्शन ग है 1860 में, ऑप्शन घ है 1865 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो है वो 9 सितंबर 1850 में हुआ था। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 41 में, भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन कब हुआ था। तो क में दिया हुआ है 5 जनवरी 1986, ख में दिया हुआ है 6 जनवरी 1885, सॉरी यहाँ पे 5 जनवरी 1886, ख में 6 जनवरी 1885, ग में दिया हुआ है 2 अगस्त 1887 और घ में दिया हुआ है 14 नवंबर 1889। ठीक है, तो 41 का ऑप्शन ख सही हो जाएगा, 6 जनवरी 1885। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 में है, भारतेंदु के पिता का क्या नाम था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का क्या नाम था। क है गोपाल चंद्र, ख है शिव चंद्र, ग है केशव चंद्र और घ है राघव चंद्र। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन क सही हो जाएगा, गोपाल चंद्र। उसके बाद देखिए 43 में दिया हुआ कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी रचना है। ठीक है, तो क में दिया हुआ है प्रताप नारायण मिश्र, ख में दिया हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ग में दिया हुआ है प्रेमघन और घ में दिया हुआ है श्रीधर पाठक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन ख सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन क दिया हुआ है नाटक, ऑप्शन क दिया हुआ है निबंध, ऑप्शन क दिया हुआ है संस्मरण, ऑप्शन क दिया हुआ है छायावृत्ति। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन ख सही हो जाएगा, निबंध। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, भारतेंदु ने इनमें से किस पत्रिका का संपादन नहीं किया। ठीक है, ऑप्शन का है हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधिनी, आनंद कादम्बिनी और कवि विदा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये ग हो जाएगा, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है उन्होंने आनंद कादम्बिनी का संपादन नहीं किया। ये आपका ये तीनों ऑप्शन भी याद कर लीजिएगा कि किस किस का संपादन उन्होंने नहीं किया। ठीक है, तो ये याद कर लेंगे तो आप उससे ऑप्शन एलिमिनेट करके पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा संपादन नहीं किए होंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 में दिया हुआ कवियों की उर्मिला
विषयक उदासीनता के लेखक हैं? ऑप्शन का है निराला, ऑप्शन का है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन का है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन का है अयोध्या प्रसाद खत्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन ग सही होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब 3 और क्वेश्चन हमारा बचा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस प्रांत में हुआ था? ऑप्शन का है बिहार, ऑप्शन का है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन का है मध्य प्रदेश, ऑप्शन का है बंगाल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन ख सही है, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन का है माधुरी, ऑप्शन ख है चांद, ऑप्शन का है मर्यादा, ऑप्शन का है सरस्वती। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वो यहाँ पे सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, यानी 48 का ऑप्शन घ सही होगा। अब देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 में क्या दिया हुआ है? कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता के लेखक है। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता के लेखक कौन है? ऑप्शन का दिया है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन का है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन का है अज्ञे, ऑप्शन का है पंत। ठीक है, तो 49 का ऑप्शन ख सही होगा। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपको बता दें कि टोटल इस सेट में 300 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 50-50 करके आपका 50-50 करके ऐसे सारा वीडियो अपलोड होगा, तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिएगा। आंसर शीट आप लोग खुद से बना लीजिएगा, इससे आप लोग ऑप्शन 1 का A B जो भी है वो ऐसे करके आप नोट कर लीजिएगा, या फिर आप टिक मार लीजिएगा अगर मॉडल से निकलवाए हैं तो। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन मैं इस वीडियो का बता रही हूँ। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता किस विधा की रचना है? ऑप्शन का है निबंध, ऑप्शन का है आलोचना, ऑप्शन का है रेखाचित्र, ऑप्शन का है कविता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन क सही होगा। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टा पे या टेलीग्राम पे। ठीक है, आईडी इस चैनल के जो अबाउट सेक्शन होता है वहाँ पे दिया हुआ है, तो वहाँ से आप जाके कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है।